वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक वॉशरूम के अंदर एक लड़की को नहाते हुए देखते हैं। तभी अचानक सावर से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर लड़की डर जाती है और ऊपर देखती है तो उसे वहां पर एक भूतनी या कह सकते हो चुड़ैल दिखती है। और बाथरूम में चारों तरफ काला धुआं होता है। यह सब देख के लड़की की चीख निकल जाती है और लड़की का पैर फिसल जाता है और लड़की नीचे गिर जाती है और चुड़ैल आगे बढ़ती है और इस चुड़ैल को अपनी ओर आते हुए देखकर लड़की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर तभी लड़की के गले का पेंडेड ग्लो करने लगता है और इस लड़की के पास का सारा धुआं सामने से तेजी से गायब होने लगता है और लड़की डर के मारे इधर उधर देखती है और ये सीन यहीं पर कट जाता है। और अगले सीन में हम एक श्रद्धांजलि के हार की दुकान देखते हैं और इस दुकान के अंदर दो लोगों की अस्थियां देखते हैं और इस अस्थियों को हमारा मैंने कैरेक्टर अगरबत्ती लगता है और अपना सिर हुकाते हुए अपने मन में कहता है, 20 साल पहले मेरे पिता फेंग शुई किसी कारण से लोगहुई माउंटेन पर गए थे और उनकी वहां मौत हो गई। फिर इसके बाद में मेरे दादाजी लोगहू उस पहाड़ से गंभीर रूप से घायल लौटे और घायल अवस्था में दादाजी ने कहा कि जियाओ, ये बुरी आत्माओं को दबाने की फेंग शुई टेक्निक उल्टी गई है, तुम्हारे पिता पहले ही मर चुके हैं और मैं भी इस हालत में भी ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। ऐसा कहते हुए जियाओ ये को अपनी जेब से अंगूठी देते हुए जियाओ ये के दादाजी जियाओ ये से कहते हैं, इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम मेरी और अपने पिता की तरह अपनी टेक्निक का यूज मत करना। और ये सब सोचने साथ ही जियाओ ये अगरबत्ती लगा देता है। तभी जियाओ ये को किसी की आवाज आती, नमस्ते, क्या यहाँ कोई है? इस आवाज को सुनकर जियाओ कहता है, ओह, लगता है कोई कस्टमर आया है। और जियाओ ये जल्दी से बाहर आता है और कहता है, माय करना मैं अंदर था, वही सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जो बहुत खूबसूरत है। और जियाओ ये से कहती है, नमस्ते, क्या आप मास्टर वांग येवांग है? ना। इस बात को सुनकर जियाओ ये मास्टर वांग येवांग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अरे सुंदर महिला, आप यहाँ पुष्पमाला खरीदने आई है क्या? इस पर सामने वाली लड़की जियाओ ये मास्टर वांग येवांग से कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपके बारे में सिस्टर हे ने बताया था और मैंने सुना है कि आप असाधारण योग्यता वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको मेरे कुछ कामों के लिए हायर करना चाहती हूँ। वैसे मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। ऐसा कहती हुई अपना कार्ड मास्टर वांग येवांग को देती है और मास्टर वांग येवांग कार्ड को देखता हुआ कहता है, अच्छा, तो यह एक एजेंसी से है और इस लड़की का नाम जेंग यू है। जब मास्टर वांग येवांग कार्ड देख रहा था तब जेंग यू कहती है, मिस लियू यिंगिंग को कुछ दिनों से अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, इसलिए हमने आपसे कांटेक्ट किया है। इस बात को सुनकर मास्टर वांग येवांग सोचते हुए कहता है, क्या ये लियू यिंगिंग की बात करे तो क्या यह कोई सेलिब्रिटी है? इस बात पर जेंग यू चिल्लाती हुई कहती है, हमारी लियू यिंगिंग एक फेमस सेलिब्रिटी है, आप उनके बारे में ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। और वही मास्टर वांग येवांग कुछ बोल रहा था कि यह सुनकर चुप हो जाता है और जेंग यू आगे कहती है, असल में बात यह है कि कुछ दिनों से मिस लियू यिंगिंग को अपने सपनों में एक भूतनी दिखाई दे रही है और सबसे डरावनी बात यह है कि जब भी हमारी मिस उस भूतनी का सपना देखती है तो उन्हें कांच पर खून से सने हुए नंबर दिखाई देते हैं और वह नंबर लगातार घटते जा रहे हैं। इसलिए मुझे डर है कि जब नंबर 0 हो जाएगा तो कुछ भयानक होगा, इसलिए मैं आपके पास हेल्प लेने के लिए आई हूँ। इस पूरी बात को सुनकर मास्टर वांग येवांग सोचता है और जेंग यू से कहता है, हालांकि मैं फेंग शुई और भूत प्रेतों के बारे कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर जेंग यू जल्दी से पूछती है, क्यों? इस पर मास्टर वांग येवांग कहता है, क्योंकि मैंने अपने पूर्वजों से वादा किया था कि मैं अपने हुनर को किसी को नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कहने के बाद में मास्टर वांग येवांग कहता है, यदि यह छोटी मोटी प्रॉब्लम होती तो मैं इसे तुरंत ठीक कर सकता था, लेकिन आपकी प्रॉब्लम अलग है और अगर मैं उस भूतनी को पकड़ना चाहता हूँ तो मुझे ताओवाद का उपयोग करना होगा, जिसकी वजह से मैं अपने पूर्वजों की तरह मर भी सकता हूँ। इसलिए मुझे अफसोस है जेंग यू कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर जेंग यू कहती है, नहीं नहीं, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस मास्टर वांग येवांग, क्या हमें बता सकते हैं कि क्या कोई और है जो हमारी मदद कर सकता है? इसके लिए उन्हें मुँह मांगी रकम दी जाएगी। ऐसा कहती हुई
जेंग यू एक चेक मास्टर वांग येवांग की ओर करती है और मास्टर वांग चेक को देखकर कहता है, आपको क्या लगता है पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है? और मास्टर वांग की आंखें फटी रह जाती है। और तभी मास्टर वांग येवांग चुटकी बजाता हुआ कहता है, टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और हम एक लग्जरी कार को रुकते हुए देखते हैं और इस कार के अंदर मास्टर वांग येवांग बैठा हुआ था। कार से उतरते ही मास्टर वांग कहता है, आपकी सेलिब्रिटी इस सामने वाली बिल्डिंग में तो नहीं रहती ना? इसका जवाब देती हुई जेंगयू कहती है, हाँ मास्टर वांग, ये सच है, वो यही रहती है। यह सुनकर मास्टर वांग बिल्डिंग के टॉप को देखते हुए कहता है, इतने पावरफुल बेड ऑरे को महसूस करना आसान है। ऐसा कहते हुए मास्टर वांग आगे बढ़ता है और सोचता है, वहां पर बहुत भारी यिन एनर्जी है, क्या मुझे कमीशन के लिए ये काम करना चाहिए? वहीं मास्टर वांग को कुछ सोचता हुआ देखकर जेंगयू कहती है, आइए मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। इसके बाद में मास्टर वांग और जेंगयू दोनों लियू यिंगिंग के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। तभी यह पर मिस लियू यिंगिंग ब्लैक ड्रेस में आ जाती है और मिस लियू के हाथ में वाइन का गिलास था और वाइन पीते हुए किसी से कॉल पर कहती है, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हमारी पिछली वीडियो लीक हो गई थी, इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। ऐसा कहती हुई मिस लियू आगे बढ़ रही थी और उसका ध्यान मास्टर वांग और जेंगयू के ऊपर नहीं था और दोनों मिस लियू को इस तरह देखकर हैरान हो गए और तभी दोनों की हैरानी भरी शक्लों पर मिस लियू की नजर जाती है और तभी जेंगयू मास्टर वांग के पेट में मारती हुई कहती है, मास्टर वांग आपको अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए। और मिस लियू यिंगिंग अपना कॉल कट कर देती है और मिस लियू कहती है, सिस्टर जेंग, क्या यह कोई मास्टर है जिन्हें आप खोज के लेके आई हो? लेकिन यह इतना यंग कैसे है? या फिर यह किसी प्रकार का ढोंगी तो नहीं है ना? यह सुनकर मास्टर वांग मिस लियू यिंगिंग की तरफ देखता है और वही मिस लियू मास्टर वांग के सामने आती है और कहती है, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना और अगर तुम भूत नहीं भगा सकते तो अभी बोल दो। ये सब सुनकर जेंगयू मिस लियू से कहती है, मिस ऐसा मत कहो। और वही मिस लियू की बात सुनकर हाँ में जवाब देता हुआ कहता है, मैं ऐसे इंसान के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं जिसे मुझ पर विश्वास नहीं हो? यह सुनकर जेंगयू मास्टर वांग येवांग को रोकती है और मास्टर वांग को रोकते देखकर मिस लियू कहती है, तुम रुक सकते हो और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं खुल के नहीं बता सकती हूँ। यह सुनकर मास्टर वांग हंसते हुए कहता है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं है, वैसे भी उल्टी गिनती चल तो रही है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मेरी दुकान से तुम्हें पुष्पमालाओं पे 20% छूट दूंगा। इतना कहकर मास्टर वांग येवांग यहाँ से जाने लगता है। तभी मिस लियू कहती है, रुको, क्या आप सचमुच उस भूतनी को भगा सकते हैं? यह सुनकर मास्टर वांग हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अभी यह से चला जाऊंगा, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए यह तुम पर निर्भर है कि तुम मेरी बात पर यकीन करोगे या नहीं। इस बात को सुनकर मिस लियू कहती है, वास्तव में मुझे जिसका डर है वह मेरा बॉयफ्रेंड है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तब अचानक वहाँ भूतनी आ जाती है और हर बार मेरे गले का पेंडेंट ग्लो करने लगता है और मेरी जान बच जाती है। और मास्टर वांग सोफे पर बैठ के सारी बातें ध्यान से सुनता है और मिस लियू बोलती है, मैंने आपको सब कुछ बात दिया है। तभी मास्टर वांग येवांग की नज़र मिस लियू के पैरों पर चली जाती है और मिस लियू मास्टर वांग को अपने पैरों को घूरता देख चिल्लाती हुई कहती है, अरे अगर तुम मेरी तरफ देखते रहोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकल लूंगा। क्या तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? घूरना बंद करो। वही मास्टर वांग पैरों को देखते हुए कहता है, हाँ मैंने सुन लिया। फिर इसके बाद में मास्टर वांग येवांग अपने आप को संभालता है और मिस लियू से कहता है, ऐसा लगता है कि यह बदला लेने की चाहत रखने वाली एक दुष्ट आत्मा है, यदि इसका तुरंत इलाज नहीं किया तो आपकी जान खतरे में हो सकती है। ऐसा कहने के बाद मास्टर वांग मिस लियू को देखते हुए कहता है, यदि एजेंट जेंग ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं कब का यहाँ से चला जाता। इस बात को सुनकर मिस लियू कहती है, माफ करना, मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बता सकती इस बात पर। मास्टर वांग सोचते हुए कहता है, जहाँ तक आप जिस आदमी की बात कर रही हो वह आपका लवर है,
और आप नहीं चाहते मुझे उसके बारे में पता चले, इसलिए आप सच नहीं बताना चाहती। इसका जवाब देती हुई मिस लियू कहती है, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। इन सब बातों को सुनकर मास्टर वांग मिस लियू से कहता है, ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो महिला आपके सपने में आती है, आप उसे जानते हैं? इसका जवाब देती हुई मिस लियू कहती है, मुझे नहीं मालूम। उसी वक्त एजेंट जेंग आ जाती है और कहती है, मास्टर मुझे आपका का सामान मिल गया है। वही मिस लियू की बात सुनकर मास्टर वांग कहता है, ये तो और भी अच्छा है, जो आप उसे नहीं जानते, यह हमारे लिए आसान रहेगा। फिर मास्टर वांग अपने बैग से कुछ निकलते हुए कहता है, मैं एक अनुष्ठान करूँगा, यह देखने के लिए कि क्या मैं इस भूत को भगा सकता हूँ या नहीं। यह सुनकर मिस लियू यिंगिंग मास्टर वांग की ओर हाथ करते हुए कहती है, तो ठीक है, मैं उसी जगह जाती हूँ जहाँ वो भूतनी आती है, ताकि आपका काम जल्दी खत्म हो सके। यह सुनकर मास्टर वांग मिस लियू यिंगिंग की तरफ देखता है। तभी एजेंट जेंग यू थोड़ी सी शर्मिंदा होती हुई कहती है, मास्टर बुरा मत मानना, मिस लियू यिंगिंग हमेशा से ही ऐसी ही है। यह सुनकर मास्टर वांग कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस मेरे लिए एक बोझ है। आप आइए और अनुष्ठान के लिए तैयारी में मेरी मदद कीजिए। और मास्टर वांग ये वांग के साथ एजेंट जेंग यू भी कुछ सामान जमाने में मदद करती है। वही सोफे पर लेटी हुई मिस लियू यिंगिंग मास्टर वांग को देखती हुई मन में सोचती है, यह आदमी दिखने में विश्वास करने योग्य नहीं लगता और मुझे लगता है कि जेंग यू को उसने बहला फुसला लिया है। तभी मिस लियू को एक वीडियो कॉल आती है, जिसे देखकर खुश हो जाती है और मिस लियू वीडियो कॉल पर बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर वांग की तैयारी भी पूरी हो गई थी। उसी वक्त पीछे से जेंग यू बोलती है, मास्टर आपको उस भूतनी को भगाने के लिए बस इतनी ही चीजों की आवश्यकता है। इस पर मास्टर वांग कहता है, हाँ, चिंता मत करो, अब बस मुझे इससे निपटते हुए देखो। यह कहने के बाद में मास्टर वांग एक येलो कार्ड निकालता है और हैंड साइन बनता है और येलो कार्ड का यूज करता है। तभी मास्टर के पैरों में हवा का बवंडर बनता है, जिसे महसूस कर मास्टर वांग भी हैरान रह जाता है। और पीछे से जेंग यू बोलती है, क्या हुआ मास्टर? इस पर मास्टर वांग बोलता है, यह अच्छा नहीं है, आपकी मिस की किस्मत बहुत बुरी है। तभी अचानक मास्टर वांग को अपने चारों ओर कुछ महसूस होता है और एक हाथ आके मास्टर वांग का गला पकड़ लेता है और मास्टर वांग सांस लेने की कोशिश करते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि तुम एक छोटी मोटी आत्मा हो, लेकिन तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपाया है और मैंने तुम्हें कम आंकने की हिम्मत की। और मास्टर वांग फिर से येलो कार्ड निकालता है और अपने सीने पर रख लेता है। उसी वक्त जेंग यू मास्टर वांग की हेल्प करने के लिए आगे आती है, तो मास्टर वांग चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ मत आओ। यह सुनकर जेंग यू एकदम रुक जाती है और मास्टर वांग के पास का सारा धुआं जेंग यू की ओर चला जाता है और जेंग यू की आंखें लाल हो जाती है और जेंग यू का शरीर अकड़ने लगता है। और जेंग यू को इस तरह देखकर मास्टर वांग कहता है, हरेंग यू। लेकिन जेंग यू एक अजीब सी आवाज निकालती है और छलांग लगाकर मास्टर वांग के ऊपर अटैक कर देती है। और जेंग यू अटैक करते हुए कहती है, दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ाते हो? और मास्टर अपने ऊपर अटैक होता हुआ देखकर जल्दी से एक येलो कार्ड निकालते हुए हैंड साइन बनता है और येलो कार्ड को एक चाकू में बदल देता है। और इस चाकू से मास्टर वांग जेंग यू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, एक बुरी आत्मा को इतना अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। और जैसे ही मास्टर वांग का चाकू जेंग यू से टकराता है, तो चाकू टूट जाता है और मास्टर वांग हैरानी में चाकू को देखते हुए कहते हैं, दत्तेरे की ओर अपने दांत पिच लेता है। फिर मास्टर वांग देखता है कि जेंग यू मिस लियू के ऊपर अटैक करने के लिए छलांग लगा देती है। तभी मास्टर वांग जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, मिस लियू वहां से हटो। यह सुनकर मिस लियू ऊपर देखती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और जेंग यू के अंदर की बुरी आत्मा मिस लियू के गले को सक के पकड़ लेती है। और इस बीच में हम देखते हैं कि मिस लियू के गले के पेंडेड में एक क्रे आ जाता है। उसी उक्त मास्टर वांग पीछे से भागकर आता है और अपने हाथ के येलो कार्ड को जेंग यू के लगा देता है, जिससे जेंग यू की हल्की से चींख निकलती है। और मास्टर वांग येलो कार्ड लगाने के बाद में मास्टर वांग हैंड साइन बनाते हुए कहता है, ताइशंग लोजुन, जल्दी करो और आदेश की पालना करो। और उसी वक्त हम देखते हैं कि जेंग यू बहुत ही भयानक चींख निकलती है
और इधर से मास्टर वांग भी अपनी ताववाद की पावर का यूज करता है और जेंग यू के अंदर से काला धुआं बाहर निकल जाता है और दीवार तोड़ के गायब हो जाता है। इसके बाद में मास्टर वांग जल्दी से जेंग यू के पास जाता है और जेंग यू से पूछता क्या तुम ठीक हो। तभी मिस लियू चिल्लाती हुई कहती है मास्टर वहाँ देखो। यह सुनकर मास्टर वांग येवांग सामने की दीवार को देखता है जिस पर क्रे का रहे थे और दीवार पर खून से 3 लिखा हुआ था। यह देखकर मास्टर वांग दांत पिसते हुए मन में कहता है इस भूतनी का गुस्सा इतना गहरा है कि उस भूतनी ने भूत प्रेत को दबाने वाली तलवार को भी तोड़ दिया। आखिरकार मिस लियू यिंगिंग ने उस भूतनी के साथ ऐसा क्या किया था। ये सब सोचने के बाद में मास्टर वांग येवांग मिस लियू से कहता है ऐसा लगता है कि मिस लियू तुमने मुझसे झूठ बोला है। यह सुनकर घबराकर और हिचकिचाहट के साथ मास्टर वांग येवांग को देखती है और तभी मास्टर वांग आगे बोलता है उस दुष्ट आत्मा का आपके साथ गहरा संबंध है और यह कोई जंगली भूत नहीं है और अब मैं जाने आंजने में मैं इसमें शामिल हो गया हूँ। ये तो अच्छा था कि मेरे रिफ्लेक्स अच्छे हैं, नहीं तो अभी यह पर किसी की लाश पड़ी होती। इन सभी बातों को सुनकर मिस लियू हंसते हुए कहती है मास्टर वांग आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह सुनकर मास्टर वांग मुड़कर जाता हुआ कहता है अगर तुम मरना चाहती हो तो मरो, मुझे इसमें मत घसीटो। मैं मिस जेंग यू को यह से हॉस्पिटल ले जाऊंगा और इस मामले का अंत हो जाएगा। यह सुनकर मिस लियू मास्टर वांग को रोकती है और मास्टर वांग यह सुनकर रुक जाता है और तभी जेंग यू कहती है मास्टर वांग मैं बताती हूँ, वास्तव में ये सब कुछ आधे साल पहले स्टार्ट हुआ और मिस लियू यिंगिंग के एक बहन थी और उसका नाम अनरान था और उन्हें मैंने लीड एक्ट्रेस के लिए स्टोरी सुनने के लिए बुलाया था और इसकी कीमत अनरान को चुकानी पड़ी।